दोस्तों, मौन की शक्ति एक ऐसा गुण है जो मनुष्य को असीमित ताकत देता है। एक ऐसी ताकत जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मौन की शक्ति का अर्थ है जहां शब्दों के बिना अपने भावों और विचारों को बताया जा रहा हो। अपने भाव को बताने के लिए शब्दों का सहारा नहीं लिया जा रहा हो। मौन में रहने से मनुष्य को अंदर से शक्ति मिलती है, जिसका प्रयोग करके वह बातों का बादशाह नहीं बल्कि एक सुनने वाला बादशाह बनता है। कई बार मौन रहना मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी एक बेहतर विकल्प साबित होता है। मौन की स्थिति दूसरों की भावनाओं को समझने में मदद करती है और व्यक्ति को संवेदनशील बनाती है। ये स्वयं को समझने में मदद करती है और सहयोग के माध्यम से समस्याओं का समाधान प्राप्त करने में मदद करती है। इसलिए मौन की शक्ति हमारे आंतरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। कई बार मौन रहकर बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। कहते हैं कि वाणी व्यक्ति की सबसे बड़ी तलवार होती है। इसी वाणी पर बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं। इस कारण मौन की शक्ति को ध्यान में रखते हुए हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। किसी नगर में एक महिला रहती थी। उसका नाम सरला था। वो अपनी बातें करने और बोलने की आदत से नगर भर में मशहूर थी। मामला चाहे जो भी हो, सरला उसमें जरूर बोलती थी। उसकी इस आदत से घरवाले भी परेशान थे। पड़ोसी उसे देखकर दूर भागते थे क्योंकि वह बहुत अधिक बात करती थी। इतना ही नहीं, अगर कहीं लड़ाई हो रही हो और सरला का कोई काम ना हो, फिर भी वो उसमें जाकर बोलने और लड़ने लग जाती थी। उसकी इस आदत से परेशान होकर उसके बेटे और बहू ने घर छोड़ दिया, क्योंकि वो बिना मतलब के बोला करती थी और अपनी बहू को खरी खोटी सुनाया करती थी। धीरे धीरे करके सब सरला से दूर होते चले गए। अब कोई भी उसके पास नहीं आता था, क्योंकि सब जानते थे कि एक बार सरला से बात करना शुरू हो गया तो वह चुप नहीं होने वाली और इसमें बहुत अधिक समय वेस्ट हो जाएगा। धीरे धीरे सरला को भी समझ में आने लगा था कि उससे कोई भी बात करना नहीं चाहता है। उसके जीवन के कुछ दिन तो चुप्पी में और खुद से बातें करने में बीत गए, लेकिन जब अधिक दिनों तक सरला चुप नहीं रह पाई और उसका मन हुआ कि वह खूब बातें करे, तो वो एक सन्यासी के पास जा पहुंची। सन्यासी तो अपने मौन व्रत के कारण प्रसिद्ध है। उसने सोचा कि मैं यदि सन्यासी से बात करूंगी तो वह अवश्य मेरी बात सुनेंगे और कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वह तो मौन रहते हैं। सरला सन्यासी के पास जा पहुंची और अपने मन की सारी बातें कही। 1 घंटे तक लगातार बोलने के बाद जब सरला थकने लगी, तब सन्यासी ने आंखें खोली। सन्यासी को आंखें खोलता हुआ देखकर सरला डरने लगी। सन्यासी ने सरला की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम चाहो तो मैं अभी भी शांत हूं। तुम 1 घंटा और बातें कर सकती हो। सरला इस पर बहुत शर्मिंदा हुई। उसने सन्यासी से कहा, अब आप ही बताइए, मेरी आदत बात करने वाली है और मैं इससे किस प्रकार छुटकारा पाऊं, क्योंकि लोग मेरी बात करने की आदत के कारण मुझसे दूर होते जा रहे हैं। सन्यासी ने सरला से कहा, मौन रहना एक कला होती है और इस कला को तुम्हें सीखना होगा। आज मैं तुम्हें मौन की शक्ति के बारे में बताऊंगा। जब तुम मौन की शक्ति के बारे में जान जाओगी, तब तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मौन होना एक ऐसी अवस्था है जब हम अपने मुंह को शांति देते हैं। जिस समय व्यक्ति मौन होता है, उसे आंतरिक शक्ति मिल रही होती है। मौन रहकर वह कार्यों को और अधिक सफलतापूर्वक और अच्छे से कर पाता है। यदि तुम भी मौन रहना सीख जाओ तो तुम्हारी निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी और तुम अधिक बुद्धिमान प्रतीत होगी। जो लोग अधिक बात करते हैं उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जो लोग कम बात करते हैं, लोग उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। सरला ने सन्यासी से कहा, गुरुदेव, मुझे मौन की शक्ति के बारे में तो समझ में आ गया है, लेकिन अब मैं इसका अभ्यास कैसे करूं, कृपया यह भी बताइए। सन्यासी ने कहा, मौन का अभ्यास करने के लिए आप कुछ तरीके अपना सकती हैं। नंबर 1, एक शांत स्थान ढूंढें। अभ्यास के लिए एक शांतिपूर्ण और स्थिर स्थान को चुनें, जहां पर किसी भी प्रकार का शोर ना हो। एक अलग कमरे या अलग स्थान पर ध्यान करने का प्रयास करें। इस प्रकार आपका सारा ध्यान अपने काम पर होगा। नंबर 2, समय सीमा निर्धारित करें। मौन के अभ्यास के लिए समय की सीमा निर्धारित करें। आराम से शुरू करके धीरे धीरे समय को बढ़ाते जाएं। शुरू में आप 10-15 मिनटों तक ही ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और बाद में उसे बढ़ाते जाएं। नंबर 3, ध्यान की तकनीक चुनें। अभ्यास के लिए विभिन्न ध्यान की तकनीकों में से एक का चयन करें। यह तकनीक आपके मन को स्थिर रखने
और विचारों को ठीक करने में मदद करेगी। उदाहरण के लिए आप किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं या किसी चित्र का भी ध्यान कर सकते हैं। नंबर 4, विचारों को नियंत्रित करें। मन की भटकन, चिंताएं और विचारों को शांत करने का प्रयास करें। यदि कोई विचार या चिंता आपके मन में आती है तो उसे सकारात्मक रूप देने का प्रयास करें। यह ध्यान के अभ्यास को मजबूत और स्थिर बनाने में मदद करेगा। नंबर 5, स्थिरता का अभ्यास करें। मौन के अभ्यास के दौरान स्थिर रहने का प्रयास करें। स्थिर होने के लिए आप अपने शरीर को सुखी और आरामदायक स्थिति में रख सकते हैं। अपने शरीर के एक अंग पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं या एक ध्यान आधारित वस्तु जैसे कि लौ यानी ज्योति को अपने ध्यान में ला सकते हैं। मौन के अभ्यास को समाप्त करने के बाद धीरे धीरे अपनी सामान्य गतिविधियों को वापस शुरू करें और अपनी आवाज को धीरे धीरे फिर से प्रयोग करें। सन्यासी द्वारा दिए गए उपदेश को सरला ने बड़े ध्यान से सुना और उस पर अमल करके अपने जीवन में शांति प्राप्त की। दोस्तों, आप भी मौन के इन तरीकों को अपनाकर अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आंतरिक शक्तियों को जगा सकते हैं। मौन की शक्ति को बढ़ाने के ये अभ्यास आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।